हमारा लाइफ का सपना था कि हम फौज में जाए। हमने एग्जाम भी दिए थे, एनडीए वगैरह कई सारे डिफेंस के लिए, लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ी था कि मेरा हाथ टेढ़ा था, ये एंगल वगैरह बहुत ज्यादा मेरा हाथ टेढ़ा है, तो मेडिकली अनफिट होने की वजह से हमारा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो सकता था। हम काफी फ्रस्ट्रेट हुए थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे टीचर ने मजाक मजाक में कहा था कि तुम एक काम करो, तुम दूसरे को पढ़ाओ, तुम्हारा हाथ टेढ़ा है तो क्या हुआ, दूसरे का करियर सीधा कर दो। टीचर्स ने हर वक्त में मोटिवेशन किया, चाहे कहीं पे भी, स्कूलिंग लाइफ में कभी मार्क्स खराब आ जाना, कभी इस सब में, तो टीचर्स हमेशा सपोर्ट में किए। एक बार हमको याद है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में थे हम, मेरे मार्क्स बहुत ही खराब थे, ग्रेजुएशन 49% था। इतना कम बहुत खराब होता है, ये तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे ज़्यादा ही आता है। मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो, लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो, लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे। बहुत सारे लोग ठग के चले गए, हमको तो इतना ज्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था। इस तरह से हमको यहाँ पर नोच लिया था लोगों ने, लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात की तो उन्होंने काफी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना। क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों, आप में से ना जिनको भी डिप्रेशन जैसी चीजें आ रही हैं, देखिए मैं छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करता हूं। ये डिप्रेशन मुझे भी होता है। आप लोग इसको ऐसे मत मानिएगा कि कैमरे के सामने आते ही सर तो मतलब एकदम एनर्जेटिक आदमी दिखाई पड़ते हैं, सर की लाइफ में एकदम सब कुछ सही चल रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हर इंसान की लाइफ में होती हैं बेटा। कोई भी इंसान जिसने संसार लोक में जन्म ले लिया है, जो इस परिवार में रह रहा है, सबको कोई ना कोई परेशानी है। शायद आप तो ऐसे सोचिए, हम जिन्हें अपना आदर्श मानते आए हैं, भगवान प्रभु श्री राम, उनके जीवन में भी परेशानियां थी भाई। उनको भी वनवास हुआ था, उनका भी रावण से पाला पड़ा था, उस समय का भयंकर शत्रु से पाला पड़ा था। जब भगवान को दिक्कतें आ सकती है तब तो हम इंसान हैं, लेकिन भगवान ने इंसान रहते हुए एक इतने महामायावी दानव का अंत कर दिया था। इसका मतलब अप्रोच से आप किसी परेशानी का समाधान ढूंढ सकते हैं। आपकी राइट अप्रोच, सकारात्मक सोच, अपने आप पर संदेह ना करने की प्रवृत्ति इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाती है। आप पूछेंगे सर, अपने आप पर संदेह कौन करता है? अपने आप पर संदेह यानी कि डाउट वही करता है जिसने अपने से किए हुए कभी कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए। यदि आपने अपने आप से कुछ कमिटमेंट्स किए थे, अगर आपने आज ये कमिटमेंट किया था कि मैं शाम को 5 बजे जाकर किसी दोस्त से मिलूंगा, समय खराब होगा नहीं होगा ये सब सेकेंडरी थॉट है। अगर कमिटमेंट किया था तो उस काम को पूरा करिए। अब वो जो वादा पूरा करना है ना, वो हर बच्चे के जीवन में अलग अलग लेवल का है। हो सकता है किसी को आपने कहा हो कि मैं तुझे कचौड़ी खिलाऊंगा, इसका वादा हो, पूरा कर दीजिए। वादे जब आप पूरे करने निकलते हैं, आपकी आंखों में एक चमक होती है, आप अपने आप से आंखें मिला के देख पाते हैं, दोस्तों के बीच कॉन्फिडेंस से उठ बैठ पाते हैं, लगता है कि मैंने कुछ किया है। पहला चीज तो ये करिए, अपने आप से किए वादे पूरे करिए। दूसरा क्या करिए, वादे पूरे होने के बाद में बच्चे को जो दूसरा सबसे बड़ा डिप्रेशन मिलता है वो है दिशाहीन होने का। उसे ये नहीं पता होता कि मैंने जो दिशा ले रखी है इस पर चलते चलते क्या मैं परिणाम की प्राप्ति कर लूंगा, या मैंने जिस रास्ते पर चलना शुरू किया है क्या मैं वाकई में आईएएस बन जाऊंगा, क्या मैं वाकई में स्टेट पीसीएस निकाल जाऊंगा, क्या मैं वाकई में एसएससी निकाल जाऊंगा, क्या मैं रेलवे में इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये जो परेशानियां हैं ना आपके मन में, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण टिका हुआ है, और वो ये है कि आपको अपने रास्ते पर संदेह है। संदेह से मुक्ति कैसे होती है सर? सेल्फ डाउट तो हमने सीख लिया था आपसे पहले ही, खुद पर डाउट नहीं करना है, कमिटमेंट पूरे करने हैं, ये तो नियम सीख लिए।
ये लिख लीजिएगा पॉइंट, बहुत काम के हैं। पहला, अपने आप से किए वादे पूरे करिए। दूसरा, अपने आप पर डाउट मत करिए। तीसरा, सेल्फ एनालिसिस अब करें कैसे सर?